3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मिडिल क्लास, जनरल कैटेगरी और बॉर्न एज अ मेल। मेल एक ऐसा जेंडर है दोस्तों जिसको ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है समाज में। वो बड़ा होता है, जब बच्चा होता है तो उसको माँ बाप से गाली खाने को मिलती है, उसके बाद गर्लफ्रेंड से, और फिर शादी होने के बाद वो बीवी के गुलाम की तरह और उनके नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने लगता है। हाल ही में एक केस यूपी में सामने आया था जहां पे एक रेप का फेक केस लगाया था एक आदमी के ऊपर और उसने 12 से 21 साल तक की सजा काटी और उसके बाद कोर्ट ने रियलाइज किया कि ये आरोप झूठा है और उसको तब रिहा किया। अब उस बंदे की मानसिकता, आप उसके हालात को इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसका दर्द क्या बीत रहा होगा कि उसने इतना टाइम गवा दिया, उसका टाइम खराब हुआ और बाद में उसे बताया गया कि हमें माफ कर दो, ये तो गलत रेप केस था और उस लड़की को कुछ नहीं हुआ जिसने उसके ऊपर ये फेक रेप केस लगाया। ऐसे तमाम केसेस के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी वकील से, अगर आपको कोई वकील दोस्तों से अगर आप पूछोगे कि यार सबसे ज्यादा फर्जी केस कौन से होते हैं जो कोर्ट्स में आते हैं, तो दो ही कहेगा, या तो एक SC/ST एक्ट या फिर रेप केसेस का एक्ट जो दहेज के लिए ऐसा हो जाता है। इसमें खैर इसकी आप हिस्ट्री में जाएं तो आप पूरी तरह से दोष भी नहीं दे सकते सिस्टम को, क्योंकि तब एक जमाना था जब दहेज के लिए औरतों को मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, कई जगह तो पेट्रोल डाल के आग लगा देते थे। तो कानून ने फिर सख्ती दिखाई ताकि ये सब ना हो, पर अब उसका गलत इस्तेमाल उठाया जा रहा है। जिस तरह से हर उस रूल का गलत इस्तेमाल उठाया जाता है जब भी फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई रूल आता है। अब इसमें मैं पूरी तरह से जेंडर को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, पर जो पीड़ना, जो प्रताड़ना एक मर्द समाज सह रहा है, जो लोग हैं जिनके सामने उनकी वाइफ उनको धमकी देती है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता नहीं है नियम कानून सब हमारे साइड है, और तुम कौन होते हो मना करने वाले कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर नहीं लाऊं? क्या मतलब वो शादीशुदा है, वो उसका पति है। आपको मैं एग्जांपल सिखाता हूं दोस्तों। जान से मारने का सारे केस कर रखे हैं और यहाँ ऐसी कर रही है। क्या कर रही तू बैठ वहाँ पे कमरे में? क्या करते हैं नॉर्मल? यहाँ आएगी तू? बेड पे लेटी पड़ी है, बेड पे लेटी पड़ी है, बेड पे लेटी पड़ी है। सुनो यहाँ पे कमरे में जा। ये कोई हेट फैलाने के लिए नहीं है, पर ये एक सोसाइटी का वो एंगल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, पर मेल्स के लिए क्या है? वुमेन के लिए हमारे पास वुमेन पावर लाइन है, हेल्पलाइन है, बट व्हाट अबाउट मेन? उनके लिए कोई पावर लाइन, हेल्पलाइन है क्या? दोस्तों एक वीडियो और देखिए। यहाँ पे लड़का बता रहा है कि किस तरह से इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दिया। She cheated on me. जिसके साथ उसने चीट करा वो आज उसी को डेट करी है, and there was no breakup, no closure. She just fucking dumped me. It's like a fucking death to me actually. Like somebody close to me has died. Do you think she had a reason to cheat on you? No, I don't think so. It was a pretty great relationship. She had no fucking reason. She just found someone better, I guess, and she just moved on. Better in what sense? That guy is from IIM Ahmedabad. I guess that's a pretty good reason to. I'm sure ये वीडियो देख के आपकी आंखें थोड़ी नम हो जाएंगी। यही नहीं, इसके मैं बैक टू बैक आपको और एग्जांपल देता हूँ और मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लगता नहीं कि मुझे अब इसमें टिप्पणी करनी पड़ेगी। आप खुद इतने समझदार हैं, आप वीडियो देख के समझ जाओगे कि ये क्या बातें कहना चाह रहे हैं। हो गया? घूम ली? देख लिया मैंने। क्या हो गया? तो पीछे हो। चोद वहाँ मुझे चूतिया बना रही है फोन पे। पीछे हो। बना ली मैंने, वहाँ से हाथ पकड़ के आ रहे हो ना। कौन है आपके? ये हमारे कजन है। कजन है? ये सुबह शाम रात को आते हैं? कब आए? चोरी छुपे डेली आते हैं ये? डेली आते हैं। ये आपके कजन, पूरा नाम बताइए ना। राजवीर सिंह। आगे क्या है? चंदेल। हाँ चंदेल। अच्छा कजन होता है यादव का? हमें तो यादव है, हमारा तो कोई कजन चंदेल नहीं है। आदमी को पकड़ा, आदमी को। रो रहे हो? इतना प्यार है दूसरे की औरत से? हैं? दूसरे की औरत से इतना प्यार है? 3 बच्चा है, उसके बारे में सोचो। बॉयफ्रेंड के चक्कर में आज रो रही हो ना। आपने एक के बाद एक इतने सारे वीडियोस देखे जहाँ पे लड़का सीधी तरह से लग रहा था कि वो विक्टिम है, वो उसको किसी ने फंसाया है या झूठ बोल के उसका इस्तेमाल किया गया है, पर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये तो ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पे एक आदमी अपना दुख एक आदमी से भी नहीं शेयर कर सकता, वो रो नहीं सकता, क्योंकि सोसाइटी में मर्दों को रोना मना है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये सब देख के मेरा दिल थोड़ा डर सा जाता है और मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जेंडर इक्वालिटी पे काम हो, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट अब ऐसा लग रहा है कि फेमिनिज्म रिवेंज मोड में आ गया है। आशु नाम है ना? मेरा पति है वो। पति है तेरा? मेरा पति है वो। पति है तेरा? मेरा पति है। ठीक है। रखा ना भाई जी, 5 मिनट रखा।
क्योंकि अब आप जो भी देखिए, अब चाहे ये इसको मैं कास्ट सेंसस से जोड़ दूं या कहूं कि किस तरह से पहले लोग कहते थे कि ये कास्ट है, इन्होंने इनको दबाया, अब वो ऊपर आने के लिए सरकारों ने इनके लिए रिजर्वेशन लाया, तो अब वो बराबरी पे आ रहे हैं, तो अब वो इस मोड पे आ जाएंगे कि नहीं अब हमको ऐसे ही चलने दो, अब तुम वो झेलो जो हमने तब झेला था। ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्तों, अब आप ही खुद बताइए। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को केवल लड़के नहीं लड़कियां भी देखें, और उन लड़कियों से मैं उनकी राय जानना चाहता हूं कि आपका भी भाई है, आपके भी पिता हैं, आपका भी कोई दोस्त होगा, मेल फ्रेंड होगा, और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या करती है? क्या आपको ये सही लगता है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए द देव डिबंक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ।